आप रेल यात्रा के दौरान कैश की जरूरत पड़ने पर अब आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली, क्योंकि रेलवे अब चलती ट्रेन में एटीएम की सुविधा आपको देने जा रहा है। एक स्पेसिफिक जगह है एटीएम की लॉबी की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम है। पैसेंजर ये सामने बोगी है, एसी बोगी है, यहाँ से पैसेंजर आके आसानी से यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा अंदर लाइटें सारी की सारी गायब हैं, टूटी हुई हैं, कुछ गायब हैं, कुछ खराब हैं। तो अंधेरे में आप कैसे सफर करेंगे? सर अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें छोटे बच्चे हैं, अब रात होने वाली है। हमारा तकरीबन सफर, हमने रहीमर खान जाना है, तो हमारा तकरीबन स्टॉप आएगा रात के 2-2:30 बजे। तो अब 2-2:30 बजे तक बच्चे साफ जा रहे हैं, अंधेरे में कैसे सर्वाइव करेंगे हम? देख ना कितनी सहूलत है वो यार। एटीएम मैंने पहली दफा सुना है कि रेलवे में भी एटीएम चलती ट्रेन में यार ये पहली चीज हुई है। ये कैसे इनोवेशन कर लेते हैं इंडिया, नए से नए आइडियाज कैसे लाता है भाई। जब मलकवाल से निकला तो तब जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी, तो जब ये 80 से 90 से ऊपर गई तो मुझे चंद एक दुआएं थी जो भूल चुकी थी, मुझे याद आ चुकी हैं वो भी, क्योंकि इसकी हालत इस तरीके की हो गई थी कि ये इतनी मतलब ब्लिंक कर रही थी कि अभी लग रहा था कि अल्लाह ना करे किसी ना हम हादसे का शिकार ना हो जाए। पाकिस्तानी ट्रेन में गर्मियां आती लाइटें चली गई हैं, पंखे चलना बंद करा दिए गए हैं, क्योंकि भाई साहब पेट्रोल ज्यादा लगेगा, पंखे लगेंगे तो भाई साहब हमारी रेलवे अफोर्ड नहीं कर सकती है। और इंडिया की तरफ देखो यार, आज उन्होंने दुनिया का पहला एटीएम सर्विस चालू कर दी है चलती ट्रेन में। यानी आपको पैसा चाहिए, जिसको चाहिए चलती हुई ट्रेन में जाए, कार्ड अंदर डाले और भाई साहब पैसा बाहर। हम खुश हो रहे हैं भाई कि डस्टबिन आ गई है, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने कहा चलो कुछ नया कर, एटीएम लगाओ, वेंडिंग मशीन लगा दी। मैंने वैसे लाइफ में पहली दफा देखा, दुनिया में नहीं है शायद, पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ ऐसी कोई कसम है पाकिस्तानी की। मुझे ट्रेन याद आ गई, उनके दरवाजे लेटरीने देखी तो मेरी तो हंसी निकल गई। उनके दरवाजे अभी रिसेंटली भाई साहब आज ही हमने खबर वो कवर की है कि पाकिस्तानी ट्रेन में गर्मियां आती लाइटें चली गई हैं, पंखे चलना बंद करा दिए गए हैं, क्योंकि भाई साहब पेट्रोल ज्यादा लगेगा, पंखे लगेंगे तो भाई साहब हमारी रेलवे अफोर्ड नहीं कर सकती है। और इंडिया की तरफ देखो यार, आज उन्होंने दुनिया का पहला एटीएम सर्विस चालू कर दी है चलती ट्रेन में। यानी आपको पैसा चाहिए, जिसको चाहिए चलती हुई ट्रेन में जाए, कार्ड अंदर डाले और भाई साहब पैसा बाहर। यार देख ना कितनी सहूलत है वो यार। एटीएम मैंने पहली दफा सुना है कि रेलवे में भी एटीएम चलती ट्रेन में यार। ये पहली चीज हुई है। ये कैसे इनोवेशन कर लेते हैं इंडिया, नए से नए आइडियाज कैसे लाता है भाई। यात्रियों के लिए कितनी सहूलत उन्होंने रखी। अगर पैसे खत्म हो गए, किसी चीज की जरूरत पड़ी, कार्ड है आपके पास, फौरन पैसे आप निकालें। वो यार यही तो कैश की जरूरत है, निकालो यार। ये क्या हो, शताब्दी एक्सप्रेस में हो गया है, और ये 2 और ट्रेनों के नाम ले रहे हो, उसके अंदर हो गया। ऐसा ऐसा पूरी भारत की ट्रेनों जो में मुंबई से अहमदाबाद जा रही है उसमें भी लगा दिया। ये देख ले यार, लोग यूज करेंगे, पैसा निकलवाएंगे भाई। जब किसी को 100 तरीके से जरूरत पड़ सकती है यार, पैसों की जरूरत पड़ यार। एक नंबर टूर है मेरी बात, एक नंबर टूर है जो 10-12-15 घंटों का टूर है या 20 घंटों का टूर है। पैसों की जरूरत पड़ती है तो बता दस्ती निकालेगा, उसके लिए अलग कमरा उन्होंने बनाया है उसको, और इतना मजबूत लगाया कि अगर जरा मासा भी कोई झटका लगता है तो कोई असर ही ना पड़े। और भाई ऊपर कैमरा, प्रॉपर एक सिक्योरिटी जो एक एटीएम रूम के अंदर होती है। और अगलों ने तजर्बा करके देख भी लिया है कि 100% कामयाब ट्रायल से भाई लाइव पैसा निकलवा रहे हैं। देखो ना भाई, इंडिया किस दौर के अंदर जा रहा है, जहां पे दुनिया की सोच खत्म हो रही है, उधर दुनिया की एक नई सोच शुरू हो रही है। आप लोगों ने कभी सुना? हम पाकिस्तानियों ने तो कभी सपने में भी नहीं सुना। अबे साला, इधर के एटीएम्स की कहानी सुनाता हूँ। इधर के बैंकों में घुस जाओ तो यहाँ के साले एटीएम काम नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही बोल रही, ऐसा ही है भाई। अगर पाकिस्तान में 10 बैंक है एक जगह पे, उसमें से 9 बैंकों के एटीएम नॉट वर्किंग में होते हैं। बिल्कुल। और एक बैंक का काम वर्क में होता है, पीछे भाई से लंबी लाइन होती है। आप लोगों ने ट्रेनों के अंदर चलते हुए एटीएम। पाकिस्तानियों सीखो, शर्म करो, कुछ थोड़ी सी शर्म होना तो सीख लो भाई साहब। नहीं वजह ये नहीं, अपने बाप से सीखते हुए शर्म ना करो। वो क्या इनोवेशंस कर रहे हैं ये देख ले। अगलों ने हदफ रखा हुआ वजह, हमने 2030-2047 में क्या क्या करना है, क्या क्या हमारे मंसूबे, पाकिस्तानियों के क्या मंसूबे, गाड़ी भर के भेजने इधर से, जाओ मांगो खैर हमारे और लिए, भाई पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजो। और यार एक बात मैं भी करूंगा, यहाँ पे लेटरिनों के अंदर, ट्रेनों की लेटरिनों के अंदर ये लोटा छोड़ते तो लोटा लोग लेके भागा के ले जाता है। एटीएम अगर ये लोग लगा ले, मैं ऐसी इमेजिनेशंस आपको बता रहा हूँ,
पाकिस्तान ने रात को 12 बजे लगाया, समझो एटीएम शुरुआत की है, यकीन मानो अगले 1 घंटे के बाद वो एटीएम मशीन नजर नहीं आएगी। एटीएम मशीन तो बहुत बड़ी चीज है। कंपाउंड इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने वो हाथ धोने वाला बेसन नहीं छोड़ा, ऊपर से बत्तियां नहीं छोड़ी, पंखे नहीं उठा के ले जाते हैं। तो भाई साहब एटीएम कहाँ ये पाकिस्तानी छोड़ेंगे? ये तो एक ऐसी नेशन है जो भाई साहब मरी हुई मक्खी कहीं पड़ी हुई हो, अगर वो इनको फायदा दे रही हो तो ये उठा के वो उसको भी ले रेलवे की हालत देखी है ना, हमारी रेलवे में क्या है यार। कसम से मैं कहता हूँ कि आज इंडिया ने अपनी रेलवे को वर्ल्ड की टॉप रेलवे बना दी, क्योंकि दुनिया की किसी रेलवे में ये काम नहीं है। इंडिया ने लगा के बता दिया। वो याद मैं हैरान रह गया। वो यार कितनी सहूलतें यात्रियों के लिए। पैसों की कमी किसी के पास हो तो उसी टाइम आ जाएंगे उसके पास, किसी टेंशन की जरूरत ही नहीं। वही ना, तो भाई कसम से वो यार वहाँ के मंत्री भी तो है ना, देखो वो मेरी बात हो, वो मंत्री सारे बैठे, पूरा बोर्ड रेलवे का बैठा, उन्होंने सारा डिस्कस किया है, सब उस चीज बिल पास हुआ तो मंत्री ने इजाजत दे दी आप लगाएं। इधर पाकिस्तान में तो इधर हमारा मंत्री रेलवे का था। कोई सहूलत नहीं है गाड़ी में, ना तो सफाई है, ना तो पंखे चल रहे हैं, ना वॉशरूम की कोई कुछ लाइटें टूटी हुई हैं, तो अंधेरे में कैसे सफर करेंगे? तक नहीं चल रहे भाई। कोई मुसाफिर कोई उस साइड पे कोई और बैठा हुआ, इस साइड पे कोई बच्चे बैठे हुए हैं साथ में, पता नहीं चल रहा आगे किस तरह जाएं। बाइकें खड़ी हुई हैं गेटों में, आप देख ले यहाँ पे जहाँ से मुसाफिर घुसे वहाँ पे बाइकें खड़ी हुई है, पता नहीं क्या जनरेटर वगैरह रखे हुए हैं, क्या क्या कह सकते हैं। बस आवाम का तो कुछ ही नहीं है, ये पुरसानी हाल है। हो सकता है आप मीडिया वालों की तरफ से कुछ हो जाए। लेकिन देखें, हम तो आवाज आपकी बुलंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेलवे को भी तो चाहिए ना कि लोग फिर कहते हैं जी रेलवे खसारे में जा रहा, रेलवे के रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो इस तरह की ट्रेन के अंदर आप अंदर जाकर देखें, वॉशरूम का दरवाजा कोई नहीं है, वॉशरूम के नल नहीं है, वहाँ पर बैठने की जगह नहीं वॉशरूम के अंदर। अगर कोई लेडीज अंदर चले जाए तो वो लॉक ही नहीं है, वहाँ पे लाइटें नहीं है, पंखे नहीं है, तो कैसे सफर करेंगे आप लोग? यही बात तो है सर, इसलिए तो हम आपसे, आपके तावन से हम आगे हुकूमत तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि खुदारा आप जो है ना इसको बहाल किया जाए। आप इंडिया की ट्रेनें देखें, हम और किसी की जो ना गिला वगैरह शिकवा कर लेते हैं, मगर पहले अपना तो कुछ सुधार लें भाई। अपनी ट्रेनें सारी देख लो, आप जिसी से भी पूछ लो, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा। कहाँ जा रहे हैं? मैं सादकाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, तो कितनी देर में पहुंचेगी सादकाबाद? ये तकरीबन मेरे अंदाजे में 1 बजे पहुंचेगी रात को। कितने घंटे में अंदाजा? ये अभी निकली है 4 बजे निकली है, तो आप अंदाजा लगा लें तकरीबन 9 घंटे में। 9 घंटे का 9 घंटे में ये 500 किलोमीटर सफर करेगी। बिल्कुल 500 किलोमीटर सफर तो ये दुनिया में तो फास्ट ट्रेनें चल रही हैं, 200, 250, 300 किलोमीटर 1 घंटे में वो करते हैं। वो जो जिस तरह लेडीज जो है ना बैठती हैं निकाब डाल के, हम भी ट्रेन में बैठे हुए हैं अपने ऊपर निकाब डाल के, अब क्या कर सकते हैं, बैठ के फंस गए हैं। अभी तो जाना इसी में सफर कर रहे हैं? जी सर, मैं अभी इसी मलकवाल से बैठा हूँ सर। वहाँ पे ऑलरेडी जो है तकरीबन ये 1.25 घंटा लेट पहुँची है। अच्छा। तो वहाँ से अभी तक आप देख लें कि कोई हमें किसी किस्म का कोई सहूलत नहीं मिली। हाँ, टिकट चेक कर, अगर टिकट ना हो तो वो हमें ऐसे पड़ते हैं जैसे हमने उनका कोई नुकसान कर दिया। लेकिन अगर सहूलियात की बात आए तो हमें कोई सहूलियत नहीं, कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा किसी भी किस्म का। ना हमें यहाँ पे कोई पंखे की सहूलत है, ना हमें चार्जिंग पोर्ट की सहूलत है। अगर आपके चार्जिंग पोर्ट लगाने से आपकी गाड़ी में स्पार्किंग होती है तो आप सिस्टम जदीद से जदीद लगाएं। बाहर वाली ट्रेनों में तो हर चीज सहूलत मौजूद है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक और नई शुरुआत करते हुए देश की पहली ट्रेन एटीएम सेवा की शुरुआत की है, जिसे रेल यात्रियों से खूब सराहना मिल रही है। ये सर्विस महाराष्ट्र के पंचवटी एक्सप्रेस के एसी कोच में शुरू की गई है, जो मुंबई से नासिक के बीच चलती है। ये इनोवेटिव आइडिया रेलवे की इनोवेटिव एंड नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम योजना के तहत सामने आई है, जिसे भूसावल मंडल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मिलकर साकार किया है। दोस्तों, अगर ये सेवा सफल रहती है तो आने वाले समय में इसे अन्य लंबे दूरी की ट्रेनों में भी विस्तार दिया जा सकता है। दोस्तों, इस खबर के बारे में जब पाकिस्तानियों को पता चला तो उनके होश उड़ गए। उनका कहना था कि भारतीय रेलवे सच में बहुत तरक्की कर रही है। एक तरफ जहां हमारे ट्रेनों में लाइट्स, फैन और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधा भी नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे ने भारत के लोगों के लिए एटीएम जैसी अच्छी सुविधा दे रही है। वैसे दोस्तों, आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।